बीच एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, जरा उससे आपको रूबरू कराएं। और 5 बजे तक के अभी वोटिंग परसेंटेज कितना हो चुका है, जरा वो आपको बता दें। बिजनौर में 5 बजे तक 61% से ज्यादा अब तक मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। और रामपुर में 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। रामपुर सीट जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, सहारनपुर में 5 बजे तक 67% मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर में 5 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं संभल में 5 बजे तक 56.88% मतदान हुआ है। वहीं अमरोहा की अगर बात करें तो 5 बजे तक 66% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है। बरेली में 5 बजे तक 57% से ज्यादा अब तक मतदान किया जा चुका है। बदायूं की अगर बात करें तो 55% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है। वहीं मुरादाबाद में 64.52% अब तक मतदान हो चुका है। रामपुर में क्योंकि आजम खान जो कि चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो अब ऐसे में सीट पर भी लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन शाहजहांपुर की अगर बात करें तो 5 बजे तक 55.20% अब तक मतदान हो चुका है। संभल में 56.88% मतदान हो चुका है। और इसी के साथ रामपुर की एक बार फिर से आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 60% से ज्यादा अब तक मतदान हो चुका है रामपुर में। बरेली में 57% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है। तो शाहजहांपुर में 5 बजे तक 55.20% मतदान हुआ है। रामपुर की एक बार फिर से आपको बताएं कि 60.60% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 67.05% मतदान हुआ है। और शाहजहांपुर में 5 बजे तक 55.20% मतदान हो चुका है। तो ये कुल कुछ इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये कुछ जानकारी इस तरीके से। और जाहिर तौर पर यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब दूसरे फेज का मतदान किया जा रहा है। वोट तो अभी लगातार किए जा रहे हैं और लोग अभी भी क्योंकि अपने घरों से निकले हुए हैं, लेकिन समय बेहद कम है। और 5 बजे तक की जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। और वोटिंग परसेंटेज हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो बरेली में 5 बजे तक 57% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बदायूं में 5 बजे तक लगभग 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि जो वोटिंग 5 बजे तक की जो सामने आई है, लगभग इसके आसपास ही कहीं ना कहीं जो फाइनल सिचुएशन होगी वोटिंग परसेंटेज की, वो इसी के आसपास नजर आ सकती है। क्योंकि 1 घंटे का जो समय है, उस 1 घंटे के समय में कितना वोटिंग होती है फिलहाल ये देखने वाली चीजें हैं। लेकिन ज्यादा परिवर्तन होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आती हैं। और ये आप एक तरीके से मान लीजिए कि ये फाइनल वोटिंग परसेंटेज ही आप इसको समझिए, क्योंकि 1 घंटे का समय और है। फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या होती है ये फिलहाल देखने वाली चीज़ है। लेकिन 5 बजे तक का ये आपको अभी तक का वोटिंग परसेंटेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो शाहजहांपुर में 5 बजे तक 55% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। संभल की बात की जाए तो 56.88% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 67.05% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज जो कि अब सामने है, 5 बजे तक का आंकड़ा अब आपके सामने आ चुका है। कितना लोगों ने अभी तक वोट किया है, 5 बजे तक की स्थिति पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है। और लगभग 9 जिलों की 55 सीटें जिस पर वोटिंग इस वक्त की जा रही है। और लोगों के द्वारा इस चुनावी प्रक्रिया के अंदर चुनाव में बहुत हद तक अपना सहयोग किया जा रहा है। सहयोग इस लिहाज से कि लोग अपने घरों से निकल करके वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ी भूमिका है जनता की, आम लोगों की। और इसीलिए ये माना गया है कि इस संक्रमण के दौर में भी लोगों का जो रुझान है चुनाव को लेकर के वो फिलहाल जरूर देखने को मिला है। और एक अच्छे संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो रामपुर में 5 बजे तक 60.10% मतदान हो चुका है। सहारनपुर में 5 बजे तक 67.05% मतदान हुआ है। बरेली में 5 बजे तक 57% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है। और शाहजहांपुर में 55% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। और जाहिर तौर पर यह दूसरे चरण का जो मतदान है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 55 सीटें और 2017 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 सीटें आई थी, समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीटें, कांग्रेस 2 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार सभी राजनीतिक दल बड़ी उम्मीदों के साथ हैं, बहुत आशा है उनको इस बार उनकी पार्टी बहुत हद तक बेहतर कर पाए। लेकिन कौन कितना बेहतर करता है ये जनता तय कर रही है।
और लगातार वोट कर रही है और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में 5 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर में 5 बजे तक 67% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बरेली में 57.68% मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर में 55.20% अब तक मतदान हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें हैं और ये आंकड़े हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और जरा उत्तराखंड की स्थिति भी आपको बताएं। अल्मोड़ा में 5 बजे तक 50% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है। हरिद्वार में 67% से ज्यादा अब तक मतदान किया गया है। वहीं नैनीताल की अगर बात करें तो 63% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है। बागेश्वर में 57.83% अब तक मतदान हुआ है। तो उत्तराखंड की स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में 5 बजे तक कितनी अभी तक वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचा है वो आप देखिए। अल्मोड़ा में 5 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और हरिद्वार में 5 बजे तक 67% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है, यानी कि मतदान किया जा चुका है। वहीं नैनीताल में 5 बजे तक 63.12% मतदान किया जा चुका है। बागेश्वर में 5 बजे तक 57.83% मतदान हुआ है। वहीं इसी तरीके से देहरादून में 5 बजे तक 52.93% मतदान हो चुका है। बरेली से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का सामने आ चुका है, कितनी बढ़त और बहुत कम समय, कितना अंतर आ सकता है? फाइनल जो कंक्लूजन होगा वोटिंग परसेंटेज में 5 बजे के मुताबिक। आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आवाज मिल रही है? हेलो, आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए वापस से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक बार फिर से आपको जरा हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं जानकारी। और अमरोहा में जिस तरीके से 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अब सामने आ चुका है। और बदायूं में 5 बजे तक 55% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। 55.98% मतदान हुआ। मुरादाबाद में 64.52% मतदान हुआ है। वहीं रामपुर में 5 बजे तक 60.10% मतदान हुआ है। प्रवीण हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण और एक ही फेज में पूरा चुनाव, 5 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज सामने। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद की जा रही थी निर्वाचन आयोग के द्वारा पिछली बार जब कहा गया था पिछली बार जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा गया था कि हम चाहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है वो आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं तमाम जगहों से, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद पिछली बार का जो 65% से ज़्यादा का रिकॉर्ड है वो ना टूट पाए। अगर 65% से अधिक वोटिंग होता है तो निश्चित तौर पर ये अच्छा माना जाएगा। और जिस तरह से प्रयास निर्वाचन आयोग के द्वारा, तमाम कैंडिडेट के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा भी किए जा रहे थे, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इस बार बेहतर वोटिंग हो, लेकिन अभी इंतजार करना होगा उसके लिए। लेकिन पूरे दिन की अगर बात करें, जिस क्षेत्र में हम उधम सिंह नगर में खड़े हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछली बार वोटिंग हुई थी, 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। और इस बार भी सबकी नज़र है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग किस जिले में होती है, ये देखने वाली बात निकल के आती है। और अभी तक की बात करें तो जो पूरे जगह जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर यही देखने को मिला कि कुछ लोग जो थे, जो वोटर थे, वो कामकाज से संतुष्ट थे, वर्तमान सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे। कुछ ऐसी जगह थे जहाँ पर हम गए वहाँ पर लोग शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और जो है महंगाई को लेकर वो परिवर्तन चाहते थे। तो कुल मिला के जो चीज़ें निकल के आई वो ये आई कि जो है नेक टू नेक फाइट है जो तमाम पार्टी में, और आम आदमी पार्टी ट्रैंगल फाइट देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि पहली बार चुनावी मैदान में है तो लोगों की नज़र इस बात पर भी है कि किस तरह से उनकी सियासी जमीन यहाँ पे तैयार हो पाती है या नहीं हो पाती है अगले चुनाव के लिए, या फिर अगले आगे जो भी चुनाव होते हैं। तो सबकी नज़र इसी बात पर है और शाम तक का हमें इंतजार करना होगा कि वोटिंग परसेंटेज कितने हुए हैं। उसके बाद कुछ न कुछ भविष्यवाणी निकल के सामने आएगी और तमाम जगहों से जो लोगों से बातचीत होगी उसके बाद तमाम चीज़ें निकल के आएगी। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए और ये बड़ी जानकारी के साथ हम अपने सभी दर्शकों तक ये